राम मंदिर निर्माण, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और अब क्या यूसीसी। बीजेपी यूसीसी को लागू करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन क्या ये उनके लिए सही कदम है? मैटर काफी सेंसिटिव है, पर मुझे लगता है कि यूसीसी बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैसे? चलिए आगे इस वीडियो में इसको समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा करें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जो 4000 से ज्यादा जातियों, 22 आधिकारिक भाषाओं और कई धर्मों में बटे हैं। संविधान का अनुच्छेद 44 यूसीसी की बात जरूर करता है, मगर यह केवल एक दिशा निर्देश है, मतलब डायरेक्शन है, कोई अनिवार्य नियम नहीं है। यूसीसी का मतलब है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे निजी मामलों में भी सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून हो। लेकिन क्या यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के साथ न्याय करेगा? एग्जाम्पल के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक और उत्तराधिकार के नियम शरिया पर आधारित हैं, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदू परंपराओं का ध्यान रखा गया है। गोवा में यूसीसी लागू है, मगर वहाँ की आबादी सिर्फ 15 लाख है और वहाँ का सामाजिक ढांचा एक समान है। पूरे भारत में यूसीसी लागू करने का मतलब 140 करोड़ लोगों की अलग अलग परंपराओं को एक ही सांचे में ढालना, जो असंभव तो नहीं मगर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बीजेपी जबरदस्ती यूसीसी लाती है तो यह धार्मिक समुदायों, खासकर मुस्लिम, ईसाई, सिख समुदायों में असंतोष पैदा करेगा। इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा और बीजेपी पर हिंदू केंद्रित नीति थोपने का आरोप और मजबूत होगा। बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा हिंदू वोट बैंक पर टिका है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को करीब 37% वोट मिले, जिसमें हिंदू वोटरों का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम, जो भारत की आबादी का 14.2% हैं, बीजेपी को पहले से ही संदेह की नजर से देखते हैं। यूसीसी लागू होने से मुस्लिम समुदाय में यह धारणा और मजबूत होगी कि बीजेपी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञ नम्रता मुखर्जी ने कहा था कि उत्तराखंड का यूसीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जैसे कि तलाक और उत्तराधिकार के नियमों का। इसीलिए इसको मुस्लिम नेताओं ने हिंदू कोड करार दिया है। अगर यूसीसी लागू होता है तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और सिख समुदाय भी इसका विरोध कर सकते हैं। इसका सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पे पड़ेगा, खासकर उन राज्यों में जहां पे अल्पसंख्यक वोट निर्णायक होते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और पूर्वोत्तर राज्य। 2024 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पहले से ही 12 सीटों का नुकसान हुआ। यूसीसी से ये नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हमेशा से रहा है। 2024 के चुनावों में बीजेपी को कर्नाटक में 17 सीटें मिली, लेकिन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में उसका प्रदर्शन काफी कमजोर रहा। दक्षिण भारत में भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे काफी ज्यादा संवेदनशील हैं। जी न्यूज के एक रिपोर्ट के अनुसार यूसीसी का असर दक्षिण भारत के वोटर की भावनाओं पर पड़ सकता है। दक्षिण के लोग पहले से ही केंद्र की नीतियों जैसे हिंदी थोपने या फिर जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। अगर यूसीसी लागू हुआ तो इसे उत्तरी हिंदू संस्कृति थोपने के रूप में देखा जा सकता है। डीएमके, एआईडीएमके और केरल की एलडीएफ जैसी पार्टियां इसे बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार कर सकती हैं। इससे बीजेपी का दक्षिण में विस्तार और मुश्किल हो जाएगा। क्या बीजेपी इतना बड़ा जोखिम लेना चाहेगी? बीजेपी ने झारखंड जैसे राज्यों में यूसीसी लागू करने की बात कही है, लेकिन आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखने का वादा किया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा तो ये यूनिफॉर्म कैसे होगा? भारत की करीबन 8.6% आबादी आदिवासी है। इन समुदायों की अपनी परंपराएं और रीति रिवाज हैं, जैसे झारखंड में सरना धर्म। अगर यूसीसी लागू होता है तो आदिवासी समुदायों में ये डर पैदा हो सकता है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान खतरे में आ जाएगी। 2024 में झारखंड के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पहले से ही आदिवासी वोटों में कमी का सामना करना पड़ा। यूसीसी से यह नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। क्या बीजेपी अपनी ही नीति को कमजोर करके सिर्फ कुछ समुदायों को छूट देकर यूसीसी को लागू करना चाहेगी? यह नीति उनके विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा।
यूसीसी लागू करना सिर्फ कानून बनाने की बात नहीं है, इसके लिए लाखों लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करना, कोर्ट सिस्टम को तैयार करना और सामाजिक स्वीकार्यता हासिल करना जरूरी है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, लेकिन वहां भी इसे लेकर काफी ज्यादा विवाद है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने कहा है कि यूसीसी हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 की उपलब्धियों को कमजोर करता है, जो बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देता है। अगर पूरे देश में यूसीसी लागू होता है तो लाखों मुकदमे कोर्ट पहुंच जाएंगे। 2023 तक भारत में 4.5 करोड़ केस कोर्ट में लंबित थे। यूसीसी से यह संख्या और बढ़ेगी, जिससे न्यायिक व्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। साथ ही धार्मिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन सामाजिक अशांति को बढ़ा सकते हैं। क्या बीजेपी ऐसी स्थिति चाहेगी जहां उसकी सरकार सामाजिक और कानूनी संकट से जूझ रही हो? बीजेपी हमेशा से ही कहती आई है कि वह सबका साथ, सबका विकास चाहती है, लेकिन यूसीसी को लागू करने की जल्दबाजी उसकी उसी छवि को एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में और मजबूत कर देगी। अगर बीजेपी यूसीसी को जबरदस्ती लागू करती है तो वह उन उदारवादी हिंदू वोटरों को भी खो सकती है जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखते हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर भी भारत की छवि असहिष्णु देश के रूप में पेश हो सकती है। इससे विदेशी निवेश और कूटनैतिक रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। क्या बीजेपी अपने दीर्घकालिक विश्वसनीयता को दांव पर लगाना चाहेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत यूसीसी के लिए तैयार है या फिर यह कदम समय से पहले उठाया जा रहा है? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताएं। वापस हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। नमस्ते एंड जय हिंद।